हरियाणा आज का वो शो जिसमें हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम मुद्दों पर बात करते हैं। वैसा ही एक मुद्दा है पहलवानों का। जंतर मंतर पर वो धरना दे रहे थे, लेकिन अब हरियाणा की माटी पर खटखट टोल पर आज हुंकार भरी गई है। इनेलो के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अनिल गोयल जी भाजपा के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत आप दोनों का। सारे खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी बृजभूषण को बचाने की कवायद हो रही है, क्या कहेंगे? यशपाल जी, एक बात तो स्पष्ट तौर से है कि किसी भी बृजभूषण को बचाने की कवायद नहीं हो रही जी। संविधान अपना काम कर रहा है। बृजभूषण जी ने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर आपको दिल्ली पुलिस की जांच से कोई शिकायत है तो आप हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी से जांच करा लो, मैं उस जांच को फेस करने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं गुनाहगार हूं तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। आप इससे बड़ी दूसरी बात क्या है कि बेटियों का जहां तक सवाल है, बिल्कुल वो हमारी बेटी है, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन यही बेटियां, जब पीटी उषा भी हमारे देश की बेटी है, पीटी उषा भी हमारे देश की खिलाड़ी है, उनका तुम अपमान करते हो और उनको वहां से भगाते हो, जो तुम्हारी दुख दर्द को सुनने के लिए तुम्हारे पास जाती है, तो वो पीटी उषा वो नहीं है। दूसरे अभी मेरे सरदार जी ने कहा था, सर उनको भी आरोप था कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, अपना एजेंडा उन्होंने लागू किया। यशपाल जी, एक तरफा चलने की तो आरोप आज भी लग रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, बेटी ने बेटी का सम्मान नहीं करा, बेटियों ने बेटियों का सम्मान नहीं करा। मेरा कहने मतलब ये है कि जो बेटी बेटी शोर बचा रहे हैं, तो वो भी बेटी है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि जिस समय जो भी संविधान है, अब ये बार बार उसको गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके आरोपों की सच्चाई साबित होते ही बृजभूषण क्या, हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा कोई भी आदमी हो वो भी गिरफ्तार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के अनुसार। सर मेरी पूरी सुन लो जी यशपाल। कानून के अनुसार जो सजा का प्रावधान है, उसमें लगभग इसके अंदर जितने भी इन्होंने एक्ट लगाए हैं, 7-8 साल या 9 साल की सजा है, तो जांच होने के बाद में ही गिरफ्तारी होगी। मैंने किसी पर झूठे सच्चे आरोप लगा दिए और आरोप सिद्ध हुए बिना मैं किसी की लाइफ किल करूं, तो मैं ये भी किसी हद तक ये भी, क्योंकि दोनों को संविधान दोनों को अधिकार दे रहा है। संविधान से हमारे देश की बेटियों को अधिकार दे रहा है, वहां संविधान बृजभूषण को भी अधिकार दे रहा है। बिल्कुल सही है, आप संविधान सही है गोयल साहब, कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग निष्पक्ष हैं, सरकार भाजपा बिल्कुल निष्पक्ष है, लेकिन फिर क्यों एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा खिलाड़ियों को? वो आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। नहीं यशपाल जी, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों को उनकी मान करके सरकार को आदेश दे दिया, दोनों चीज हो गई। फिर नई नई डिमांड कहां से निकल रही है? मैं ये जो हम आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती राजनीति की। कांग्रेस हमारे बेटियों के कंधे पे बंदूक रख करके हमारी बेटियों की आड़ में हथियार खेलना चाहती है, लड़ाई लड़ती है। शर्म की बात नहीं है, कांग्रेस सीधी लड़ाई करे ना, हम कांग्रेस सीधी लड़ाई करें। कांग्रेस हमारी बेटियों को, कांग्रेस हमारी बेटियों को हथियार ना बनाए, कांग्रेस हमारी बेटियों की कंधे पे बंदूक का आरोप ना लगाए। सिंह साहब, मैं कह रहा हूँ बेटी हमारी, बेटी की बात हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, अपनी बेटी हो तो सर, अरे भाई, अरे हमारी बेटी, वो भी हमारी बेटी की बात, वो भी हमारी बेटियां हैं, वो भी हमारी बेटियां हैं, लेकिन हमारी बेटी पहले है। लेकिन कांग्रेस की बात कहां से आ गई आपके बीच में? कांग्रेस की बात की है पार्टी के लिए, हमारी बेटियां पहले है, ये हिंदुस्तानी पार्टी है, इसके अंदर बेटियां समाज पहले है और पार्टी बाद में है। आप पार्टी की आड़ लेकर के अपने दोस्त से मुक्त नहीं हो सकते, पार्टी की आड़ लेकर के आप इतना बचाव नहीं कर सकते भारत भूषण जी का, और एक दिन ये बात लेकर के आएगी सामने। भाई जी, आपने बात कही थी, हमारी बेटियों के कंधे पर बंदूक बचाव कहाँ कर रहे हैं, तो उसका हम जवाब देंगे। हम निश्चित बचाव में कैसे आएंगे? आपने वो जसपाल जी वाली बात है कि भाई आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा,
पहलवानों को वहां से अगर आदेश हुए तो दर्ज हुई, ये बचाव हुआ है और क्या हुआ इससे ज्यादा और बचाव। और फिर जब पास्को एक्ट में दर्ज होगी FIR, उसके बाद जांच क्यों नहीं शुरू हो रही? बगैर सरकार के प्रभाव के जांच नहीं शुरू होती। और मैं आर्य साहब जी की बात का जवाब, आप लोग कांग्रेस को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं, एक सवाल। दूसरी बात कि 11 सदस्यीय कमेटी थी आपकी, अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा? यशपाल जी मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी आप। जी आपसे। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। सबसे पहले ये आरोप ये लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करी, उनको कोर्ट में क्यों जाना पड़ा। तो सही इसका जवाब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिया है और दिल्ली पुलिस उसका जवाब देगी। 11 लोगों की कमेटी बन गई है और 11 लोगों की कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी या उसमें सौंपी है, तो आप लोगों को 11 लोगों की कमेटी के पास जाने से किसी ने नहीं रोका। प्रश्न क्या है कि हम समाधान नहीं चाहते, हम समस्या का समाधान नहीं चाहते, हम समस्या का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हम समस्या को जंतर मंतर से उठा करके हर स्टेट में, हर जिले में एक आंदोलन का रूप देना चाहते हैं, जिससे कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस इसमें पीठ पीछे से काम करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को नंगा करना चाहती है। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि अगर लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ो। खिलाड़ियों की लड़ाई खिलाड़ियों के जेपर है और इन खिलाड़ियों के लिए हमारे अनुराग ठाकुर जी जो हमारे मंत्री है, रात भर इनके साथ बैठ के मीटिंग करी है, इनकी सारी डिमांड जब भी मानी है और सारी डिमांड बनकर सारी चीजों को आगे बढ़ाया है। अब आप एक बात बताएं कि जब एक व्यक्ति पूरी तरीके से कहता है कि सारे आरोप निराधार है, निश्चित तौर पर अभी हम मेरे से पूर्व एक वक्ता ने कहा था कि एक ही घर के मामला, एक ही परिवार का मामला, सिर्फ तीन ही यानी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। मतलब आप एक बताएं, क्या पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की बेटियां हैं, जो बेटियां हैं उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? झगड़ा किस बात का है कि एक उसके ऊपर कब्जा करा जाए। हमारे ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मेरे देश का हर खिलाड़ी को चांस मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। अब ये कहते हैं, अब ये मेरी सुनो यशपाल जी, ये कहते हैं कि जो इंडियन लेवल का कंपटीशन है उसको हम खेलेंगे नहीं, हम तो सीधा क्वालिफाई करेंगे। आप एक बात बताएं, आप सम्मानीय है, हमारे खिलाड़ी है, हम इनका इज्जत मान सम्मान करते हैं, लेकिन किसी और खिलाड़ी का ना मारा जाए, ये भी तो चिंता खेल फेडरेशन की है, ये भी तो चिंता भारत सरकार की है। उस चिंता की तरफ कोई देखना नहीं चाहता, सिर्फ राजनीति करनी है और राजनीति करके उस चीज को आगे बढ़ाना चाहती है। देखो, ये सुनने को तैयार नहीं है, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं। जहां तक नार्को टेस्ट का सवाल है, नार्को टेस्ट के लिए ब्रजभूषण जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। हमारे खिलाड़ियों ने भी कहा मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। नई शर्त लग गई, लाइव नार्को टेस्ट होना चाहिए। ना तो ब्रजभूषण के अनुसार नार्को टेस्ट होगा, ना खिलाड़ियों के अनुसार नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट होगा संविधान के अनुसार। संविधान क्या कहता है? किसी के कहने से किसी का नार्को टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी। अब इस पर संविधान क्या कह रहा है? संविधान क्या कह रहा है वो संविधान के अनुसार काम होगा। हम बेतुकी बहस करेंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो नहीं है। दूसरा भाई मैं वही बात कर, सर सुन तो लो, सर सुन तो लो। दूसरी बात क्या कहते हैं बताइए। अरे भाई ये सुन तो लो मेरे मालिक, मेरे दूसरी बात, ये मेडल वापस करने की बात करते हैं, नौकरियां छोड़ने की बात नहीं करते। ये तो बता दो मलाई तो क्या कहते हैं नार्को टेस्ट पे खानी चाहिए, मलाई तो हमें खानी चाहिए और राजनीति हम करेंगे। आप एक बात ये देखें, मैं फिर ये कह रहा हूं, जहां तक खिलाड़ियों की बात है, जिस टाइम इससे पहले जनवरी में या लगभग जो पहले इन्होंने धरना दिया था, अरे सर एक एक बात का जवाब दूंगा, सर मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। सर यशवंत जी साहब एक बात करके मैं एक बात के बात खत्म बताइए, नार्को टेस्ट में संविधान क्या कहता है ये तो बताइए। जिस टाइम इन्होंने सभी राजनीतिक दलों को सर सुन तो ले मेरे मालिक, सुन तो ले। जिस टाइम ये सिर्फ खिलाड़ियों का धरना था, अनुराग ठाकुर रात भर इनके साथ बैठ करके इनके अनुसार कमेटियां बनी। ये उस फोगाट परिवार की इनकी बहन दिनेश फोगाट या क्या है, उनको उस कमेटी के अंदर शामिल करा। उस कमेटी की सारी रिपोर्ट आई है। जब तक ये नॉन पॉलिटिकल था,
हमारी सरकार ने पूरे गंभीरता से इनको लिया, इनको समझा, इनको सुना। आज भी हम आज भी रिपोर्ट नहीं आई, इसीलिए खिलाड़ियों को दोबारा बैठना पड़ा। ये भी तो ध्यान रखिए आप। राजनीति हो रही है, मैं मानता हूँ की बात है, लेकिन आप खिलाड़ियों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पानी कर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, न्यायपालिका से और करवा ये मेरे को लगता नहीं है राजनीतिक पार्टी को आना पड़ रहा है। कसूरवार खिलाड़ी है, ब्रिजभूषण है, सामने आने दीजिए। यशपाल जी, ब्रजभूषण को खेल से अलग हटा दिया गया। ब्रजभूषण को हर चीज से बाहर करके पूरी तरह से खेल चालू करा। आज देश का नौजवान खेलना चाहता है, आज उनको खिलाने का मौका नहीं मिल रहा। ये राजनीति जो है, ना, खेल को पीछे धकेल रही है। तो बता दीजिए, खेल को पीछे धकेल रही है। बेटी आपकी होती तो क्या करें आपकी नजरों नहीं, और बिल्कुल नहीं। दोनों के लिए कानून बराबर है, दोनों के लिए कानून बराबर है। तो गिरफ्तार जी गोयल साहब। यशपाल जी, मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है। पहली बात यह है कि अगर इनकी बात दिल्ली पुलिस ने नहीं सुनी तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को ध्यान में लेते हुए उस पर एक्शन करा। आज हमारे पास कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, बहुत संस्थाएं हैं। अगर कोई भी संस्था काम नहीं करे, उनके खिलाफ आप कहीं भी जा सकते हैं और आपकी सुनवाई होगी और उसके अनुसार फैसला होगा। आज ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में सब लोग बराबर हैं। लेकिन तो वही रहा है ना सर हमारी बात अगर पूरी नहीं सुनेंगे, मैं आप लोगों की बात सुनूं और आप मेरी बात नहीं सुने, मैं आप लोगों की बात सुनूं, आप मेरी बात ना सुने, ये क्या, इसको लोकतंत्र कहते हैं क्या? मैं इसको लोकतंत्र तो नहीं, अरे सवाल इसको तो लोकतंत्र नहीं करे। और आपके भाई जी आप, जब मैं एक बात नहीं समझ में आ रही कि जब आप हमें ये लोकतंत्र कहते नहीं, आप हमें नहीं सुनोगे, आप ही को हम सुने। आप एक बार हमने 2 मिनट सवाल पूछ लिए, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझको ये बताएं। उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, बड़ा शालीनता की हद से उन्होंने सवाल किया है कि अगर सवाल कर लिया तो लोकतंत्र की हत्या बता। अनिल जी, नवीन जी, रघुवीर जी, ओंकार जी, यशपाल जी, राजनीति पहलवानों के पीछे कहाँ है जी? राजनीति तो न्याय दिलाने की बात करी है, तो राजनीति थोड़ी है। राजनीति के लिए तो प्लेटफॉर्म बहुत है। आप अपनी पार्टियों के, आप अपनी बातें रखें, आप अपनी विशेषताएं बताएं, लेकिन किसी की कमी है तो सरकार की वो तो बतानी ही पड़ेगी। अनिल जी की प्रतिक्रिया ले लो एक बार। यशपाल जी, आप ये देखो विपक्ष कितना मजबूत है कि सत्ता पक्ष को बोलने नहीं दे रहा। ये तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबको पता चल गया। दूसरी बात क्या है, अब सवाल क्या है कि जरा सा बोले फिर से बोलने लगते हैं। अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात बोलने को तैयार नहीं है। आज सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बड़ी मजबूती से गोयल साहब आपने भाजपा को डिफेंड किया। रघु बुल्धन जी ने भी